आज निखिल जो है ऑफिस नहीं जाएगा जब तक सीजर नहीं मिलती है। हमें पहुंचना है मीरा रोड। मैं मिलवा देती हूँ मेरे BFF से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं 11। निखिल भी उठ चुका है। मेरा बेड से उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। कल की मीटिंग बहुत ही ज़्यादा टायरिंग हो गई थी मेरे लिए। मतलब कुछ 9:30 के करीब मैं नीचे गई थी और आई हूँ 12:30 के करीब। बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है ये सब। और उसके बाद हमने आके खाना खाया और उसके बाद नेटफ्लिक्स पे आई है धुरंधर। तो निखिल को वो देखनी थी। मैंने तो थिएटर में देख ली थी। निखिल तब हमें ज्वाइन नहीं कर पाया था। मैं और रोहित गए थे धुरंधर देखने के लिए और इसके लिए निखिल को वो देखनी ही थी किसी भी हालत में। तो कल रात वो देख ली हमने। तो सोते सोते कुछ 3:30 बज गए थे। इसके लिए आज उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर उठ गई हूँ मैं। मॉर्निंग टी अभी पी रही हूँ। आज थोड़े कुछ घर के ही काम है वो करेंगे और आज मैं कहीं जाने वाली हूँ। तो जब मैं निकलूँगी ना तभी डायरेक्ट आपसे मिलती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आराम से सब कुछ करने वाली हूँ। मेरी पीठ इतनी दर्द कर रही है ना, तो जब ठीक से आराम नहीं होता है ना और थोड़ा ओवरवर्कड या ओवर स्ट्रेस जब हो जाती हूँ तब मेरी पीठ दर्द करने लगती है और ये साइन होता है कि मुझे रेस्ट करना चाहिए। तो आज तो रेस्ट ही रेस्ट है होपफुली। मैं वापस आ गई हूँ। हाँ, मैंने कहा था कि मैं रेडी होके ही मिलूँगी, लेकिन बात कुछ ऐसी हुई है तो बताना तो ज़रूरी है ना। तो मैंने ये चीज़ ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से। ये है लाल मिर्च का अचार और मुझे ये अनबॉक्स करना है अभी, ठीक है। और मुझे चाहिए सीज़र, जो कि निखिल ने यूज़ करके कहीं पे रख दी है एज़ यूजुअल। अब आज निखिल जो है ऑफिस नहीं जाएगा जब तक सीज़र नहीं मिलती है मुझे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और सीज़र घर में है, वो ढूंढनी नहीं है, इसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर की जा रही है, क्योंकि मैं उसके बगैर उसको जाने नहीं देने वाली। आज मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ कहाँ है सीज़र, और ये ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, ढूंढ नहीं रहा है। उसको याद नहीं है कहाँ रखी है। जहाँ से चीज़ ली जाती है वहीं पे रखना कितना मुश्किल काम है। बात तो सही है। ये सब करना ही नहीं पड़ेगा ना। ढूंढ रहा है। जब तक निखिल सीज़र ढूंढ रहा है हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ऐसे ही कर लेंगे, अभी देखते हैं। आज इसको जाने तो नहीं दूंगी मैं। क्या ऐसे लोग आपके भी घर पे होते हैं जो चीज़ें यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं और फिर आपको ढूंढनी पड़ती है? तो ये है पंचरंगा फार्म फ्रेश का रेड चिली स्टफ्ड पिकल, जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। तो ये रेड चिली पिकल मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने काफ़ी सारे रेड चिली पिकल ट्राई किए हैं। इनफैक्ट जो सबसे सबसे जिनका अच्छा होता है वो है झाजी स्टोर, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं उनके पिकल्स। तो ये जो है ये निखिल अपने होटल से लेके आया था। उनके किसी रेस्टोरेंट के लिए उन्होंने मंगाया था जो बाद में यूज़ नहीं हुआ, तो इसके लिए कुछ थोड़ा सा वो घर पे लेके आया था। तब मैंने इसे टेस्ट किया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो इसके लिए मैंने इसे दोबारा मंगाया है। और क्योंकि आज बने हैं पराठे तो इसके लिए अचार तो बनता है। सीज़र हमें अभी तक नहीं मिली है गाइस, नहीं मिली है सीज़र, और ये कहीं नहीं जाएगा जब तक सीज़र नहीं मिलेगी। तो ये कुछ 800 ग्राम पिकल है और ये आया है 280 का। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको इसमें कुरियर चार्जेस ऐड होते हैं,
जो कि है कुछ 112 रुपीज़, तो कुछ 392 का ये 800 ग्राम का अचार जो है वो हमें आया है। मैं खोलती हूँ, खोल के दिखाती हूँ आपको, ट्राई करती हूँ, क्योंकि खोलना तो है ही हमें। बहुत ही अच्छे से देखो, सील्ड है एकदम, पैकिंग बहुत अच्छी है इसकी, कहीं से भी कोई भी लीक नहीं है। ये क्या सीजर? गाइस देखो, इतनी बड़ी सीजर है। ये किचन सीजर लेके आया है और मुझे दिखा रहा है इतनी बड़ी सीजर घर में है। किचन सीजर, किचन सीजर नको है मला। अरे यार बाबू, और ये देखो, ये पिकल जो है कुछ इस तरह दिखता है, बहुत यमी होता है गाइस ये। तो अगर आपको रेड चिली का पिकल बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये ज़रूर लेना। पाहिजे कर ना बाबू झाले प्लीज। सिलेक्ट कर मग। बघितली तू व्यवस्थित? ओ कुठून उचलली तू? चावी कुठून उचलली? अच्छा तिथेच आहे. लेट हो रहा है भाई. सीजर मिल गई है। पिकल लली शेफ ने खोजा है वो, कहाँ से एकदम खजाने से खोज के निकाला है लली शेफ ने. वो पिकल बहुत जबरदस्त है. तो वास्तूला शूट चांगले नसतात दाराजवळ ठेवणारे. तू तुझीच ठेवते म्हणून ते पैसे ब्लॉक होतात. नाही, ते काय बोलायचं आता? हो, माझे पैसे तुझ्याकडे ब्लॉक आहेत, दे मला। काय कर? मग तुझे पैसे माझ्याकडे कशा? खुशी में भाई. शॉपिंग करायची आहे मला। बाय बाबू, बाय। जब मैंने निखिल को धमकी दी कि सीजर नहीं देगा तो गाड़ी की चाबी ले लूंगी मैं, तब जब गाड़ी की चाबी जहाँ रखते हैं हम लोग, जिस बॉल में रखते हैं, उस पर मेरी नज़र गई तो सीजर वहाँ पर थी। और 5 मिनट मैंने उसको परेशान होने दिया अच्छे से। 5 मिनट के बाद मैंने उसको बता दिया कि कहाँ पर है सीजर। तो ये करना ज़रूरी है, ये हमेशा का है भाई, नहीं तो मैं ही ढूंढती रहती हूँ पागलों की तरह, मुझे ही चीज़ें नहीं मिलती और ये यहाँ वहाँ रख के निकल लेता है। तो आज इसको अच्छा सबक सिखाया। A few moments later. जैसे कि मैंने कहा था मैं तैयार होके मिलूंगी, तो मैं तैयार हो गई हूँ। अभी बज रहे हैं 5 और हमें पहुँचना है मीरा रोड। हाँ, हम मीरा रोड जा रहे हैं मेरे दोस्त से मिलने, पंकज, माय BFF, हम उससे मिलने जा रहे हैं। हमने उससे कहा था कि हम 5:30 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन 5 बजे है, आधे घंटे में पता नहीं हम कैसे मीरा रोड पहुंचेंगे। तो पहले तो चलते हैं। और मैं बता दूं कि मीरा रोड से मेरी बहुत सी अच्छी पुरानी यादें हैं। मैं बताऊंगी ऑन द वे कि वो क्या यादें हैं। तो मीरा रोड से मेरी कौन सी पुरानी अच्छी वाली यादें हैं? मैंने अपने लाइफ की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो मीरा रोड में ही ली थी। ये वो टाइम था जब मैं रिलायंस में काम करती थी और इतना ज़्यादा इनकम टैक्स कट के जाता था कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर मैंने ये प्रॉपर्टी ली थी। तो यस, इसके लिए मीरा रोड जो है वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए और हमेशा रहेगा। और मेरा जो दोस्त है, सबसे प्यारा दोस्त, वो वहीं पे रहता है मीरा रोड में, इसके लिए मीरा रोड और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। और ये लाल परी मेरे कान के पास से इतनी तेज़ी से गई है ना कि मैं डर ही गई थी। और ये है कांदिवली का साई धाम। तो मेरी काफ़ी कॉलेज की फ्रेंड्स हैं ना, वो कांदिवली में ही रहती है, तो मेरा कॉलेज का काफ़ी समय कांदिवली में गया है और उनके साथ कई बार मैं यहाँ पर आई हूँ। तो इस जगह से काफ़ी पुरानी यादें हैं। फाइनली हम मीरा रोड में पहुँच गए हैं और ये देखो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक मिली है हमें, और इस ट्रैफिक की वजह भी देख लो। ये देखो आगे, पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन बस लोग इकट्ठा हुए थे
और एक बंदा फ़ोन पे बात कर रहा था और बाकी सब लोग उसको देख रहे थे। बस यही हो रहा था और उसकी वजह से इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो गई थी। मैं देख रही हूँ मतलब मीरा रोड कितना ज़्यादा डेवलप हो गया है। जब हमने यहाँ पे घर लिया था तब कुछ भी नहीं था, ये ब्रिजेस वगैरह कुछ भी नहीं थे यहाँ पे। और मतलब कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट है और कितनी तेज़ी से हुआ है। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। तो हम 6:30 बजे ही पहुंच गए थे हमारे डेस्टिनेशन पर। हाँ, हमने 5:30 बजे बोला था लेकिन हो गया है थोड़ा लेट। देखा ना कितनी ट्रैफिक थी और मैं लेट भी निकली हूँ। और अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं यार? 8:30। अभी 7:45 बज रहे हैं। हम लोग गप्पे ही लड़ाते रह गए थे और कुछ किया नहीं हमने। लेकिन अभी फाइनली मैं दिखा देती हूँ कि मैं किसके यहाँ आई हूँ। मैं मिलवा देती हूँ मेरे BFF से। हेलो। तो ये है पंकज, मेरा बहुत 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 अच्छा फ्रेंड। और पंकज व्लॉग देख रहा है कि नहीं यार? बिल्कुल देख रहा हूँ यार, एक भी मिस नहीं किया मैंने। क्या और बात आप भी है। मत कीजिएगा। तो हमारा एक और दोस्त है एक्चुअली जिसके वजह से हम दोनों मिले थे। वो है नागपुर में, जिसका नाम है चेतन। तो चेतन भी हमारे साथ रहेगा ही क्योंकि हमको शांत कराने के लिए ना चेतन की बहुत ज़रूरत होती है। वही है शांत, हम दोनों है ना पागल है, हम एक दूसरे को नोच खाते हैं। तो हमको सुनना, एक कोई बंदा है जो बहुत कमेंट कर रहा है यार, नेगेटिव कमेंट कर रहा है। कौन है वो? उसने लिखा था कि इतना कचरा खाएगी तो पतली कैसी होगी, मोटी ही रहेगी। अरे तो क्या रे, करना? मिलवाओ उसको हमें। तो क्या हमसे कहना मिल- चाहता है ऐसे लोगों से? मिलते हैं भैया आपसे, और अपनी थोड़ा फोटो वोटो भेजो हमें, हम बताते हैं, हम भी थोड़ा अच्छा कमेंट करते हैं। है ना? तुम लोग भी आओ यार, YouTube पे आओ तो आपको पता चले दाल रोटी का भाव कि कंटेंट क्रिएट करना कोई खाने का काम नहीं है भाई। और मेरा वेट है यार, मेरे को मेरे दोस्तों को कुछ लेना देना, मेरे पति को कुछ लेना देना नहीं है उससे। तुम क्यों चिंता कर रहे हो उसकी? तो अभी हमारा प्लान है, क्या प्लान है पंकज? अभी हम जाएंगे, पहले तो मोमोज खिलाता हूँ इसको। मीरा रोड में बहुत अच्छी एक नॉर्थ ईस्ट वाली आंटी हैं जो बहुत अच्छे मोमोज बनाती हैं, और फिर देखते हैं क्या खाते हैं वहाँ पे जाके। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मीरा रोड की खाओ गली नहीं बोल सकते, बट मीरा रोड में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं खाने के लिए। और मैंने बताया ना कि मीरा रोड मेरे लिए क्यों स्पेशल है, तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मेरा जो घर है मीरा रोड में वो कहाँ था। मैं वो बिल्डिंग आपको दिखा देती हूँ कि मेरा पहला घर मैंने मीरा रोड में कहाँ लिया था। तो अभी पंकज रेडी हो रहा है, तो चलते हैं। पंकज आज मुझे उसकी स्कूटी पे घुमाने वाला है। पंकज के साथ बाइक पर घूमने वाली हूँ एट माई ओन रिस्क। पंकज गिराना मत। ये बोल तो रहा है कि नागपुर में मैं इसके साथ बैठी थी, मुझे डाउट आ रहा है। चेतन अगर तू व्लॉग को देख रहा है तो कंफर्म करना, नागपुर में मैं इसके साथ घूम रही थी बाइक पे। मैं बैठ रही हूँ गाइस, बैठ तो गई हूँ। चाबी है ना मम्मी? अच्छा तो चला रहा है यार। ए मत देख, तो आगे देख। पागल हो गया। बहुत ज्यादा लाइटली हो गया भाई। और ये रास्ते में पता नहीं साउथ इंडियन कैथलिक्स जो होते हैं उनकी कोई रैली चल रही थी, तो वो हमें दिख गई। बहुत बड़ी रैली थी ये। आ गए हैं भाई, मैं दिखाती हूँ कौन सी जगह है, अच्छी लग रही है। तो ये है मीरा रोड के फेमस नॉर्थ ईस्ट मोमोज। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, मुझे लग रहा है कुछ तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ का मेन्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही रीज़नेबल रेट में दिख रहे हैं। और ये व्लॉग अगर रीमा देखेगी ना तो बहुत पिटाई होने वाली है, क्योंकि मोमोज जो है वो रीमा के
फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट। और उसको दिखाऊंगी, मैं फ़ोटो भेजूंगी अभी। तो हमने ऑर्डर किया है चिकन पेरी पेरी पैन फ्राई और पनीर स्टीम। ये वेजिटेरियन है, ये इसकी वजह से वेज खाना पड़ रहा है। काशिफ होना चाहिए था मेरी कंपनी के लिए। तो यहाँ पे नई चीज़ एक्सप्लोर हुई है कि आप अगर मोमोज़ ऑर्डर कर रहे हो तो उसके साथ आपको सूप मिलता है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो चिकन सूप। चिकन सूप, पाया सूप। हाँ चिकन सूप है ना, हाँ चिकन सूप मिलता है। रीमा यहाँ आना चाहिए। चिकन पेरी पेरी मोमोज आ गए भाई साहब, दिखने में तो बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। खा के देखती हूँ, ये तो नहीं खा सकता, मैं ही खाऊंगी। खा के देखती हूँ और बताती हूँ आपको कि कैसे है। रीमा तेरे लिए साइड में रख दूँगी, मुझे मेरे पेट में दर्द नहीं चाहिए। ये रहे सर के वेज मोमोज, पनीर मोमोज है ये गाइस। इसको देखो, ये भी निखिल की तरह फास्ट ईटर है और मेरा देखो 2 ही पीस खत्म किए हैं मैंने अभी। दैट स्लो आई एम। बाय बाय नॉर्थ ईस्ट मोमोज। तो मोमोज खा के हम तो निकल पड़े हैं आगे की डेस्टिनेशन पर। मतलब मैं पूरा फिनिश नहीं कर पाई, मैंने सिर्फ जो है 5 मोमोज खाए हैं, एक रह ही गया। 6 पीस आए थे और मैं 5 ही खा पाई हूँ। और हमने सोचा था कि बहुत कुछ खाएंगे लेकिन पेट भर गया। अभी बस ऐसे ही घूम रहे हैं हम। अब ये भाई साहब हमें घुमाएंगे और चेतन तो है ही हमारे साथ। रास्ते में हमें बहुत सारे फ्लावर शॉप्स मिले, इतने सुंदर सुंदर फूल थे कि मैं क्या ही कहूँ, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला है। तो अभी हम जा रहे हैं जो मैंने पहला घर जो खरीदा था, मेरे लाइफ की पहली प्रॉपर्टी, तो हम वहाँ जा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ कहाँ मेरा घर हुआ करता था। हालांकि हम वहाँ रहे नहीं, इट वाज जस्ट ए इन्वेस्टमेंट, पर एक होता है ना इमोशन की पहली प्रॉपर्टी, तो मैं दिखाती हूँ। इसके लिए मीरा रोड थोड़ा है यार स्पेशल। ये जो सामने दिख रही है यही वो सोसाइटी है। मम्मा नहीं, ये नहीं, वो वहाँ आगे। ओ सॉरी, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये नहीं वो सोसाइटी नहीं थी। ओ हाँ, ये रही, ये साई कृष्ण टावर। यहाँ पे बैक साइड में फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर था यार, मेरी पहली प्रॉपर्टी पंकु तो अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मीरा रोड बहुत डेवलप हो गया है भाई, बहुत ही ज़्यादा, हद पार। मतलब हर जगह खाने का कितने ऑप्शंस हैं। पहले वही हुआ करता था टर्निंग पे, मैकडॉनल्ड और डोमिनोज वही हुआ करता था हर जगह। मतलब अभी लेफ्ट में एक रेस्टोरेंट आएगा। ओके मैं ये यहाँ का फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। मतलब मुझे याद है जब मैंने अपना घर लिया था तो कॉर्नर पे बस एक ब्रिजवासी की शॉप हुआ करती थी और टर्निंग पे मैकडी और डोमिनोज हुआ करता था। और अभी आप देख रहे हो मतलब यहाँ पे इतने ज़्यादा चेंजेस हो गए, इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, मज़ा ही आ गया यार। हमें देखो कौन दिखा, चांद। वाह कितना अच्छा लग रहा था। ये सामने है मीरा रोड का 5 स्टार होटल जिसका नाम है 7-Eleven क्लब।
मतलब ये 7-Eleven का ही क्लब और टॉप ये सब है इनका भाई। और ये रहा मोर। और चलते चलते हमें मिली बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, बुद्ध विहार। और मैं एक बुद्धिस्ट हूँ तो मुझे तो यहाँ पे रुकना ही था, इसको कैप्चर करना ही था। और ये बहुत ही बड़ा एरिया है, बहुत ही सुंदर है। हम रुके हैं, आंटी के लिए सेव पूरी लेना है। आंटी ने शाम को कुछ खाया नहीं है तो पंकज ने बोला कि उनके लिए सेव पूरी ले लेते हैं, तो अभी हम वही ले रहे हैं। चटोरे लोग सेव पूरी एक लिए है और हम दोनों मसाला पूरी खा रहे हैं। मिलो रियो से, जो है पंकज का बेबी, है ना क्यूट। जब से हम आए थे ये नीचे ही बैठा था और अब भी हम इससे मिल रहे हैं। देखो तो इसे, बहुत शांत बेबी है ये, बहुत ही प्यारा है, बहुत शांत रहता है। जब से हम आए हैं आंटी जो है रियो के साथ नीचे ही बैठे हैं उनके दोस्तों के साथ, और अंकल गए घूमने, तो हम नीचे ही आंटी से मिल लिए। और अभी हम वापस ऊपर जा रहे हैं घर पे, थोड़ी देर बैठेंगे, चिल करेंगे। अभी काशिफ भी ज्वाइन कर रहा है हमें, पंकज का दोस्त, मेरा दोस्त, वो भी आएगा अभी, तो थोड़ा चिल करेंगे फिर निकलेंगे। हमारा सर्वगुण संपन्न लड़का पानी, कोल्ड ड्रिंक। जिस चक्कर में हम यहाँ आए थे मीरा रोड पंकज के हाथ की कढ़ी खाने, तो कढ़ी बन चुकी है, मैंने वो व्लॉग में ली ही नहीं। अभी पंकज प्लेटिंग कर रहा है, मैं हूँ, ये देखो बता रही हूँ। पंकज जो है ना एक नंबर का मस्त खाना बनाता है, और आज उसने कढ़ी बनाई है। इसकी रेसिपी चाहिए तो पंकज के जो व्लॉग की लिंक है मैं नीचे शेयर करूँगी, ये व्लॉग ज़रूर देखना और ये कढ़ी बना के ज़रूर देखना। और ये देखो ये रोटी वोटी सब बना रहा है भाई, देख रहे हो, गर्मा गर्म एकदम। तो मैं सबको बता दूं कि पंकज ने भी अपना जो है YouTube चैनल बहुत ही पहले शुरू कर दिया था, और बहुत पुश करने के बाद उसने जो है अपनी रेसिपीज़ वहाँ पे अपलोड करना शुरू कर दिया है। और पंकज बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है, तो उसके व्लॉग ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूँ, सब लोग ज़रूर देखना। देखो अपना ही खाना खाते हुए। कहाँ है मेरे हाथ, चूमने हैं मुझे। देखो घर पे कौन आया। हाय बेबी, और बेबी रियो, रियो बाबा। जी गुज्जू, जी गुड्डा, अरे गुड्डा। खुश हो रहे ना? कितने सारे लोग आ गए रियो। हाँ हाँ मेरा बेटा। वो जिसकी हम बात कर रहे थे ना काशिफ, वो भी आ गया है, ये देखो। और ये रहा, ये देखो, इसको 1 चम्मच मांगा था गाजर का हलवा, इसका 1 चम्मच देख लो, 1 चम्मच। ये कौन सा 1 चम्मच होता है बंकू? ये पंकज का 1 चम्मच होता है बेसिकली। पंजाबीज का 1 चम्मच। हमारा कुकड़ा, कुकड़ा, अजय कुकड़ा, कितना क्यूट है। बेचारे को मीठा खाना है यार। देख देख देख, कैसा चंट है यार पंकु, तू कैसे कर रहा है तू उसके साथ? सुनो ना, बहुत मीठा खाता है ये। तू खिलाएगा उसे? थोड़ा सा। रियो गाजर का हलवा खाएगा, देखो।
हो चटोरे सुना कड़ा बिल्कुल अपने पापा की तरह हो कड़ा तुम। प्रसाद सिर्फ इसके लिए बनता है हमारे घर में, सिर्फ इसके लिए। ये इतना खुश होके खाता है, बस मेरा बच्चा। बहुत हो गया रियो। क्या बोला? कपड़े नहीं है मेरे पास गाइस। इसके कपड़े नहीं है बोल रहा है। इसकी अलमारी आप देखोगे ना अभी, आशिफ से ही पूछ लो। इतने कपड़े हाँ That's it. यस नाउ यू नो। रियो गुड बोल रहा है 30,000 का इन्वेस्टमेंट 35,000 का नुकसान। एरिया गुड्डू गुड्डू, इसका मुंह ही नहीं दिख रहा ना। दिखा 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 गुड्डू गुड्डू। फाइनली हम लोग जो है निकल गए हैं घर से। बहुत बातें की यार, बहुत मज़ा आया। और अभी हम जा रहे हैं बाबा फालूदा खाने। ये देखो पीछे काशिफ। मीरा रोड का एक और फेमस स्पॉट बाबा फालूदा, और ये रहा हमारा फालूदा। वाओ, ये कौन सा वाला है? बाबा फालूदा स्पेशल चलते। A few moments later. बाय। तो ऐसा था हमारा मीरा रोड का विज़िट, और अब चलते हैं वापस घर। 12 बज चुके हैं और राम मंदिर सिग्नल पे ट्रैफिक देखो, मतलब पिछले 15 मिनट से हम यहीं पे हैं सिग्नल पे। फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ। मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ये सिग्नल पे, पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत सी गाड़ियाँ रॉन्ग साइड से आ रही हैं, और एक हमारा जो साइड का सिग्नल था आगे जाने वाला, वो बंद ही करके रखा है। बाकी की गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने वाली गाड़ियाँ जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ का भी आगे नहीं बढ़ रहा था। मतलब 15 मिनट मुझे यहीं पे लग गए सिग्नल पे। फाइनली घर पे आ गई हूँ, और अभी बज रहे हैं 12:30। बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब पंकज और चेतन मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। हम चेतन को मैं 2015-16 से, और तब से हम दोस्त हैं। और पंकज है चेतन का दोस्त, और हमारी इक्वेशन इतनी अच्छी मैच हो गई कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें बहुत अच्छे दोस्त बनने में। तो ऑलमोस्ट 10 साल होने आए हैं हमारी दोस्ती को। इतने पुराने दोस्त हैं हम। और चेतन यहाँ पे रहता नहीं है, चेतन रहता है नागपुर में, तो उससे बहुत ही कम मिलना होता है। पर पंकज यहाँ रहता है तो पंकज से काफ़ी बार मिलना हो जाता है। मोस्टली ऐसा होता है कि पंकज घर पे आता है, और मीरा रोड में मैं कम ही जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैसे निखिल और मैं दोनों होते हैं, और हम दोनों ही हैं घर में, तो हम उसे घर में ही बुला लेते हैं। यहाँ से फिर हम कहीं बाहर चले जाते हैं। तो इस बार मैं गई थी मीरा रोड, और मीरा रोड की इतनी सारी यादें हैं। मैंने आपको मेरा पहला जो घर मैंने ओन किया था वो जगह दिखाई, और बहुत सी यादें हैं मीरा रोड से। तो बहुत अच्छा लगा आज। बहुत कुछ सोचा था कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये खाएंगे, लेकिन मोमोज़ में ही हम फुल हो गए, और कुछ और खा ही नहीं पाए। अच्छा खासा 2-3 घंटे के ब्रेक के बाद हमने बाबा फालूदा खाया। वो भी हमने एक शेयर किया है तीनों में, क्योंकि वो पूरा आप खा ही नहीं सकते हो, वो इतना ज़्यादा होता है और इतना रिच होता है। बहुत ही यमी था वो भी, और बहुत अच्छा लगा। काशिफ भी मिल गया फाइनली। वो बेचारा आया था लोनावला से, और वो भाग भाग के मुझे मिलने के लिए आया, तो बहुत अच्छा लगा। और यही है, मतलब यही सब लोग हैं मेरी लाइफ में, और बहुत अच्छे हैं। मतलब समझते हैं ये चीज़ें, और सब कुछ एक तरफ है, लेकिन अच्छे लोग आपकी लाइफ में होना, जो आपको समझते हो, जो आपका चीज़ों में साथ देते हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं, विच इज़ वाई आई एम लाइक रियली ब्लेस्ड।
तो ऐसे ही मिलवाती रहूँगी कुछ कुछ लोगों से आपको। तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट।